बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ISPR ने एक स्टेटमेंट दिया है और बयान जो जारी किया है वो पाक फ़ौज के तर्जुमान इदारा है ISPR, उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट जारी किया गया है। वो पहले भी कहते रहे हैं कि सियासी मामलात में हमें ना घसीटा जाए, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान की ओवरऑल सूरत हाल बनी हुई है उसमें बहुत ज़्यादा फ़ौज को डिस्कस किया जा रहा है पाकिस्तान के जो अंदरूनी सियासी मामलात हैं उनमें, जबकि फ़ौज नहीं चाहती कि उनको इसमें डिस्कस किया जाए और वो बार बार कहते भी हैं कि आप हमें इसके बारे में डिस्कस ना करें। पहले ज़रा फ़ौज का बयान देखते हैं कि उन्होंने बयान क्या दिया और उसके बाद आपको बताते हैं कि वो कौन से बयानात हैं जिनकी बिना पर फ़ौज को ये बयान देना पड़ा। मैंने इसको उर्दू ट्रांसलेट किया है बिल्कुल सिंपल करके, ताकि आपके सामने हम रख देते हैं। ISPR ने अपने बयान में कहा है कि मुल्क में जारी सियासी गुफ्तगू में दानिस्ता तौर पर, यानी जानबूझकर, गलती से नहीं जानबूझकर, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और उनकी क़यादत को मुलव्वस करने की कोशिश की गई है या कोशिशें की गई हैं। अब ये आप देख लें कि एक तो उन्होंने कहा मुसल्लह अफवाज को मुलव्वस किया जा रहा है और उनकी क़यादत को, फ़ौजी क़यादत जो है वो आपको पता है आर्मी चीफ़ हैं, उनको मुलव्वस करने की कोशिशें की गई हैं। ये कोशिशें मुसल्लह अफवाज के साथ साथ उनकी आला क़यादत के हवाले से हैं, यानी जो आला क़यादत है अब उसके अंदर कोर कमांडर्स भी आ जाते हैं और जो आला क़यादत के लोग हैं बाकी उनके भी शामिल हैं। ये कोशिशें मुसल्लह अफवाज के साथ साथ उनकी आला, वैसे जो लोग फ़ौज के सियासी किरदार के ऊपर बात करते हैं वो नॉर्मली फ़ौजी क़यादत की बात कर रहे होते हैं। आम फ़ौजी तो सियासत में रोल प्ले कर ही नहीं सकते, ना वो करते हैं, तो ये क़यादत के ऊपर ही जब भी कभी तकिया हुआ तो उन्हीं के ऊपर हुआ, तो फ़ौज को तो लोग नॉर्मली नहीं कहते, बाद औक़ात लोग इनका नाम इस्तेमाल करते हैं जो अनफॉर्चुनेट है। ये कोशिशें बराह रास्त या बिलवास्ता अवामी फ़ोरम्स और सोशल मीडिया समेत मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स पर की गई हैं, यानी सोशल मीडिया पर भी की गई हैं, अवामी इज्तिमाआत में भी की गई हैं और मुख्तलिफ़ जो दीगर फ़ोरम्स हैं वहाँ पर भी की गई हैं। सियासी रहनुमा, सहाफ़ी और तज्ज़ियाकारों की जानिब से गैर मुसद्दक़ा, हद तक आमेज़ और इश्तियाल अंगेज़ बयानात का ये अमल इंतहाई नुकसानदेह है। अब इसमें 3 कैटेगरीज उन्होंने बताई। एक तो सबसे पहले उन्होंने रखा सियासी रहनुमाओं को कि उनकी जानिब से, दूसरे नंबर पे उन्होंने रखा सहाफ़ियों को उनकी जानिब से, और तीसरे नंबर पे उन्होंने कहा तज्ज़ियाकारों को उनकी जानिब से गैर मुसद्दक़ा, हद तक आमेज़ और इश्तियाल अंगेज़ बयानात का ये अमल इंतहाई नुकसानदेह है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज सबसे तवक्को करती हैं कि वो कानून की पासदारी करें और मुसल्लह अफवाज को मुल्क के बेहतरीन मफाद में सियासी गुफ्तगू से दूर रखें। अच्छा, बयानात कौन से हैं, ज़रा क्विकली उनका एक जायज़ा ले लेते हैं। वो कौन से ऐसे बयानात हैं जिन पे फ़ौज को ये एतराज़ हुआ? माजी करीब के सारे ले लेते हैं, बल्कि वो लेते हैं जो जनरल बाजवा के साथ मनसूब हैं। जनरल बाजवा और जनरल फैज़ और इस वक्त की जो फ़ौजी क़यादत है उसके बारे में जो कुछ भी है, किस किस ने क्या क्या कहा, ज़रा मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले हालिया बयान मरियम नवाज़ साहिबा का। उन्होंने फ़तह जंग में जलसा करते हुए कहा, मरियम नवाज़ ने, और कहा ये कि जनरल फैज़ के बारे में, एक तैनाती के बारे में, और वो जनरल फैज़ का जिक्र कर रही थी, पेशावर के कोर कमांडर हैं, कि वो गर्दनें दबोचता था इमरान खान के मुखालिफिन की। अब ये हद तक अमेज़ है और इंतहाई हद तक अमेज़ सलूक है मरियम नवाज़ का, क्योंकि उनकी हुकूमत है इस वक्त पाकिस्तान में, वफाक में भी है और पंजाब में भी है। तो हुकूमत की नुमाइंदगी करते हुए मरियम नवाज़ साहिबा ये फरमा रही हैं कि एक कोर कमांडर इस मुल्क में ऐसा है जो मुखालिफिन की, इमरान खान के मुखालिफिन की गर्दनें दबोचता है। ये फ़ौज के ऊपर एक इल्ज़ाम लगा जिसको फ़ौज ने, मुझे लगता है उनको पसंद नहीं आया होगा। सलीम साफ़ी का एक ट्वीट है, ये देखें, हाल ही में इन्होंने किया था। जब इमरान खान को निकाला जा रहा था तो इमरान खान ने कहा कि मैं आखिरी बॉल तक मुकाबला करूंगा, तो उसके मुकाबले में सलीम साफ़ी ने ये ट्वीट इंट्रोड्यूस किया था। तो जो मौजूदा DGISI हैं उनके हाथ में एक बॉल पकड़ा हुआ था, नदीम अंजुम साहब, और सलीम साफ़ी ने लिखा कि आखिरी बॉल, ये वो आखिरी बॉल है जिसको इमरान खान को फेस करना होगा। तो ये एक पॉलिटिकल हमला था एक सहाफ़ी की जानिब से फ़ौज के ऊपर। नवाज शरीफ के जो मौजूदा फ़ौजी क़यादत है उसके ऊपर बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं, जनरल बाजवा पे, जनरल फैज़ पे, एक दो और जनरल्स हैं उनके ऊपर नाम लेकर मियां नवाज शरीफ साहब उनके ऊपर बड़ी संगीन तनकीद करते रहे हैं, बल्कि उन्होंने ये कहा कि आपने इस मुल्क में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की है
और ना सिर्फ ये कहा बल्कि ये भी इल्ज़ाम लगाया कि मुदाखलत करके जजों को लिखा लिखाया फैसला दिया गया जो उन्होंने 5 लोगों ने पढ़ के सुना दिया। तो इस तरह मियाँ साहब ने फ़ौज पे बड़े घिनौने इल्ज़ामात लगाए और साथ ही साथ ये इल्ज़ामात जो हैं वो उन्होंने जुडिशरी के ऊपर भी लगाए। शाहिद खकान अब्बासी ने हाल ही में कहा कि एस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर तहरीक अदम एतमाद कभी भी कामयाब नहीं हो सकती, यानी अस्करी इदारों की आपको मदद चाहिए होती है। और ऐसे ही इल्ज़ाम PMLN के दीगर लोग भी लगाते रहे, तो ये भी पाकिस्तान की फ़ौज को सियासत में घसीटने की एक बदतरीन कोशिश थी। सेलेक्टर कहा गया पाकिस्तान की फ़ौज को कि उन्होंने इमरान खान को सेलेक्ट किया है और वो इलेक्शन के ज़रिए से हुकूमत में नहीं आए, और बार बार कहा गया जनरल बाजवा को और इनके साथियों को कि ये सेलेक्टर्स हैं। ये एक ज़्यादती थी पाक फ़ौज के साथ, शायद फ़ौज इसकी वजह से भी काफ़ी दिल गिरफ्तार है और खुलकर इस तरह के इल्ज़ामात लगाए गए हैं। अभी हाल ही में खालिद मक्सी जो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा हैं और बलूचिस्तान अवामी पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, बलूचिस्तान से वो एक MNA हैं और पार्लिमानी लीडर हैं इस वक्त बलूचिस्तान अवामी पार्टी के। 4 सीटें उनकी इस वक्त शहबाज शरीफ साहब के साथ खड़ी हैं। खालिद मक्सी ने हाल ही में एक एतराफ़ जुर्म किया और फ़ौज के ऊपर बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि हमने कुछ अर्सा पहले जो हुकूमत गिराई है बलूचिस्तान में वो हमने पाक फ़ौज के कहने के ऊपर गिराई है। तो फ़ौज के ऊपर इससे ज़्यादा बदतरीन सियासत में मुदाखलत का इल्ज़ाम और कोई नहीं हो सकता। मौजूदा हुकूमत के अंदर वो शख्स इस वक्त मौजूद है। पूरी नून लीग ने जब आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हारा तो उन्होंने ये तासुर दिया कि जैसे मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज ने कब्ज़ा किया हुआ है, ऐसे ही पाक फ़ौज के ऊपर उंगलियां उठाई गईं और संगीन तरीन इल्ज़ामात सोशल मीडिया के ज़रिए से इवन इनके कुछ रहनुमाओं ने भी लगाए थे जो बहुत ज़्यादा वायरल हुए थे। शायद फ़ौज को उसका भी तकलीफ़ और उसका रंज भी उनके दिल में फ़ौज के है। नजम सेठी ने हाल ही में एक कोर कमांडर पेशावर और साबिक DG ISI उनके ऊपर संगीन इल्ज़ामात लगाए जनरल फैज़ हमीद पे कि वो इमरान खान के लिए काम कर रहे हैं और वो कंट्रोल कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को और वो गलत कर रहे हैं। इस किस्म के उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए कि इमरान खान भी ये चाहते हैं और वो उनके लिए खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, सहाफ़ियों को, मीडिया को, दीगर चीज़ों को वहाँ से कंट्रोल करते हैं, चीज़ों के ऊपर वहाँ से इन्फ्लुएंस करते हैं पेशावर से। जनरल फैज़ के बारे में ना सिर्फ उन्होंने ये इल्ज़ामात लगाए, कड़ी तनकीद की, बल्कि ये भी कहा कि जनरल बाजवा जो हैं वो खासे दबाव में हैं, उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है और साथ ही साथ फ़ौज के जो अंदरूनी खुफिया मामलात हैं उनके ऊपर ऐसी इतलात दी जिनकी कोई तस्दीक नहीं कर सकता। यहाँ फ़ौज ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि गैर मुसद्दका। तो नजम सेठी ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो गैर मुसद्दका थे, यानी उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ को हटा दिया जाएगा कोर कमांडर के ओहदे से और उनको लाकर बिठा दिया जाएगा GHQ के अंदर और कुछ जनरल्स रिटायर होने जा रहे हैं। देखिए, जनरल बाजवा को कोर कमांडर लगाने का एक मकसद जो बताया गया था फ़ौज की जानिब से, जब ब्रीफिंग्स हुई सहाफ़ियों को, तो वहाँ ये भी बताया गया था कि क्योंकि जनरल फैज़ को एक फेयर चांस मिलना चाहिए आर्मी चीफ बनने के लिए, लिहाजा उनका 1 साल तक कोर कमांडर बना रहना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे ख्वाहिश को खबर बनाया जा रहा है, क्या वाकई कोई ऐसा दबाव है या कोई ऐसी चीज़ है या नजम सेठी की एक ख्वाहिश है या वो ये कहना चाह रहे हैं कि उनको वापस लाया जाए GHQ में ताकि उनके आर्मी चीफ बनने के कोई इम्कानात हैं तो वो ख़त्म हो जाए। बहरहाल वो कह रहे हैं। अब ये फ़ौज का अंदरूनी मामला है, ये वो कभी नहीं बताते कि किसको क्या लगाने वाले हैं या क्या करने वाले हैं, लेकिन उसके ऊपर भी नुक्ताचीनी की जा रही है। ये सारी चीज़ें अफसोसनाक हैं। लिहाजा ये वो इल्ज़ामात हैं जिनके ऊपर पाक फ़ौज ने कहा कि आप बाज आ जाएं। पाक फ़ौज पहले भी कहती रही, अब भी कहती रही है, ना पहले कोई फ़र्क पड़ा है तो ना अब कोई फ़र्क पड़ेगा, ना पहले कोई गिरफ्तार हुआ ना अब कोई गिरफ्तार होगा, ना पहले किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई और ना अब किसी के खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर पहले कार्रवाइयाँ हुई होती तो अब कार्रवाई करते तो हम जस्टिफाई कर देते, लेकिन आप समी इब्राहिम को पकड़ के उसको टाइट कर देंगे, मुझे पकड़ लेंगे, किसी और को पकड़ लेंगे, अरशद शरीफ को पकड़ लेंगे, तो आप हमें टाइट कर देंगे तो फिर आपको जवाब देना पड़ेगा कि इससे पहले जितने लोगों ने इदारे के बारे में इससे ज़्यादा गलत ज़बान इस्तेमाल करते हुए गैर मुसद्दका इतलात, इश्तियाल अंगेज फ़ौज और अवाम के दरमियान दूरी पैदा करने के लिए जो कुछ माजी में लोग कहते और करते रहे हैं, उस पर जब एक्शन नहीं हुआ तो आज उससे बहुत कम इंटेंसिटी की अगर कोई बंदा बात करता है तो उसके ऊपर एक्शन क्यों हो जाता है? ये सवाल तो फिर उठाएंगे, सारे उठाएंगे, इसके ऊपर बात भी करेंगे। शहबाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब के बारे में
कुछ स्टेटमेंट दिए, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ। एक बहुत बड़ा लतीफ़ा भी है, वो भी आपको भी सुनाऊंगा। शहबाज शरीफ का ये कहना है कि इदारों के खिलाफ साजिशी बयानियाँ घड़ने वाला असल मीर जाफिर है। इमरान खान ने तो अभी तक किसी इदारे का नाम ही नहीं लिया। इमरान खान ने तो आर्मी चीफ, DGI या किसी का नाम नहीं लिया, इदारों का नाम भी नहीं लिया, और सिर्फ उन्होंने अदलिया के बारे में कहा कि आधी रात को अदालत खुल गई, और तो कुछ भी नहीं कहा। हमें भी इंसाफ चाहिए, इंसाफ मांग रहा है, ऐसी तो कोई बात नहीं की जो आइन और कानून के मुनाफी हो। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि अब उन्होंने सोच लिया है कि कानूनी कार्रवाई करेंगे, और ये जो अब इमरान खान का एबटाबाद वाला खिताब है उसको शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करार दे दिया। एक्चुअली साजिश जो हुई ना शहबाज शरीफ के खिलाफ वो ये हुई कि कल जहाँ पे शहबाज शरीफ ने जलसा किया शाम में, वहाँ बंदे नहीं निकले, और आज जहाँ पे इमरान खान ने जलसा किया एबटाबाद में, वहाँ बंदे बहुत बड़ी तादाद में निकल गए। तो असल साजिश ये हो रही है, बाकी और कोई साजिश नहीं है। तो शहबाज शरीफ साहब ने और क्या कहा ये भी सुन लें। उनका ये कहना था कि इमरान खान का खिताब पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है, और जो कौमी इदारों के खिलाफ इमरान खान साहब बयानियाँ घड़ रहे हैं, असल मीर जाफर जो है वो इमरान खान है, ये उनका कहना था। शहबाज शरीफ साहब ने कुछ ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत की है सहाफ़ियों के साथ। वहीं पे एक सहाफ़ी ने पूछा शहबाज शरीफ से कि जनाब आप ये बताएं कि मरियम नवाज़ ने जो किया, एक सर्विंग कोर कमांडर के खिलाफ एक तनकीद का उनको निशाना बनाया, ये उनकी अपनी राय है या आपकी पार्टी की है? तो शहबाज शरीफ का जवाब सुने आप। मरियम लीड कर रही है, मरियम लीडर हैं, बेटी हैं, शोला बयानी में बात हो जाती है, सीरियस ना लें। मेरा नहीं ख्याल कि उनके किसी जुमले का मकसद किसी अफसर पर तनकीद करना हो। ये वज़ीर आज़म का जवाब था, इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का। अब आप गौर करें क्या चल रहा है, यानी मरियम करे तो बेटी है, मरियम नवाज़ करे तो लीडर है, मरियम नवाज़ करे तो शोला बयानी में बात हो जाती है, मरियम नवाज़ करे तो सीरियस ना लें, मरियम नवाज़ करे तो मकसद किसी अफसर पर तनकीद करना नहीं है। लेकिन जब उससे बहुत कम इंटेंसिटी की बात कोई सहाफ़ी कर दे, कोई PTI का आम आदमी कर दे, तो ना वो बेटी है, ना वो बेटा है, ना वो शोला बयानी है, और उसको सीरियस भी लिया जाएगा और उससे तनकीद भी समझा जाएगा, और वो लीडर भी नहीं होगा बेचारा। तो ये पाकिस्तान के अंदर डुअल स्टैंडर्ड है इंसाफ का, जो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बता रहा है अपने मुंह से। दूसरी जानिब FIA ने धमकियां लगाना शुरू कर दी हैं, तारकीन वतन को भी धमकियां लगाई, और उन्होंने जो ख़ास तौर पे धमकी लगाई है उसमें ये कह रहे हैं कि खिलाफ कानून अगर आप पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर तो इंटरपोल भी है और आपका नाम ECL में डाल सकते हैं। FIA ने तारकीन वतन को धमकी लगा दी है, यानी उन्होंने कहा कि आप जो पीका ऑर्डिनेंस है उसको पढ़ लें, ये वो पीका ऑर्डिनेंस है जिसके सारे खिलाफ हैं। FIA उसी का हवाला दे रहा है। वो ये कह रहा है कि सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट काबिल एतराज़ और बागियाना नहीं होनी चाहिए। तारकीन वतन कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं तो उनका नाम ECL पर रखा जाएगा। तारकीन वतन पीका ऑर्डिनेंस को अच्छी तरह मुताला करें और पाकिस्तान को जाली खबरों की बुनियाद पर बदनाम ना करें, ना किया जा सकता है। जाली खबरों की बुनियाद पर बदनाम करने की कोशिशें पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक जुर्म हैं। अब ये सारा कुछ चल रहा है, तो इसमें यानी थ्रेट किया जा रहा है लोगों को कि आप बात ना करें। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, यही FIA है ना। अहमद वकास गुराई ने पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के बारे में क्या कुछ नहीं कहा, पाकिस्तान के इदारों के बारे में क्या कुछ नहीं कहा, पाकिस्तान के जर्नैलों के बारे में क्या कुछ नहीं कहा, नवाज शरीफ ने क्या कुछ नहीं कहा, इसी तरह से वो हुसैन हक्कानी ने क्या कुछ नहीं कहा, इसी तरह से अहमद नूरानी ने क्या कुछ नहीं कहा, और बेशुमार नाम है वो पाकिस्तानी इदारों को, पाकिस्तानी जर्नल्स को, पाकिस्तानी फ़ौज को हरफ तनकीद बार बार बनाते हैं, रियासत पाकिस्तान को बार बार गाली देते हैं, बाकायदा उनके ऊपर सेमिनार्स करते हैं, सोशल मीडिया पे इन मामलात को उठाते हैं। क्या किया FIA ने आज तक? किसी के खिलाफ कोई टके का एक्शन ले सके आज तक? तो मैंने इसीलिए कहा कि क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, मुझे नहीं लगता ये कर पाएंगे, क्योंकि माजी में कोई ऐसी मिसाल नहीं है कि ये कर पाए हों कुछ भी ऐसा जिससे इज्जत की बहाली हो। और अब कर क्या रहे हैं? ज़्यादा से ज़्यादा सहाफ़ियों को हरासा कर रहे हैं, और सहाफ़ियों को हरासा करने के ऊपर जो PFUJ के सदर हैं
उनकी जानिब से भी एक स्टेटमेंट आ गया है कि हुकूमत सहाफ़ियों को दबाने के बजाय अपना तरीक़ाकार ठीक करे, और साफ साफ ये कहा गया है कि जो समी इब्राहिम के ख़िलाफ़ एक्शन लिया गया है और ये ज़्यादती उसको करार दिया गया है, और ये काला कानून समझा जाता है पीका को, जिसके तहत ये एक्शन लिया गया है। लिहाजा हुकूमत बाज आए और मीडिया को टारगेट सब लोग जब इक़्तिदार में आते हैं तो करते हैं। इससे पहले भी जो हुकूमत है उसके ऊपर भी ये इल्ज़ाम था, आज जो हुकूमत है उसके ऊपर तो बहुत शदीद तरीन ये इल्ज़ाम लग रहा है। लेकिन मज़े की बात यह है कि जितने इनकलाबी सहाफ़ी थे वो सारे के सारे जो है वो सो रहे हैं और कोई भी इसके ऊपर आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। एक खबर मैंने आपको 1-2 दिन पहले दी थी, ज़रा उसको दोबारा मैं आपके सामने रख देता हूँ। अब तो ये खबर छपना शुरू हो गई है पाकिस्तान के अखबारात में, एक्सप्रेस न्यूज़ पे भी छपी है कि गंदम दस्तयाब ना होने के सबब मुल्क भर में आटे का शदीद बहरान पैदा होने का ख़तरा यानी वो मौजूद है। इमरान खान साहब एक इम्पोर्ट की पॉलिसी में जा रहे थे, उनको पता था कि जो बहरान है उसको कैसे काबू करना है और कितनी गंदम मंगानी है और कितनी कम कीमत में उनको मिल जाएगी। लेकिन मौजूदा हुकूमत ने रूस के साथ बिल्कुल किसी किस्म की मामलात को आगे नहीं बढ़ाया और उसका नुकसान अब ये हो रहा है कि आटे का बहरान आने वाला है। ये कैसे गंदम इंपोर्ट करेंगे, किस तरह मैनेज करेंगे, इस सवाल का जवाब किसी के पास मौजूद नहीं है। राजा रियाज का एक ट्वीट मार्केट में है और उस ट्वीट को पढ़ के तो मुझे बहुत हंसी है। ये मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये वो लतीफ़ा है जो आखिर में मैं आपको सुना रहा हूँ। राजा रियाज का अकाउंट है, ये गालिबन उनका ही होगा क्योंकि कोई भी वेरीफाइड नहीं है उनका अकाउंट। इमरान ने आदि कहते थे लोटों के बच्चों से कोई शादी नहीं करेगा। इतला के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि आज मेरे बेटे की शादी थी, शुक्रिया वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ। क्या बताना चाह रहे कि राजा रियाज साहब खुद अपने आप को लोटा कह रहे हैं कि इमरान खान ने कहा था कि लोटों के बच्चों की शादी में कोई नहीं आएगा या उनके साथ कोई शादी नहीं करेगा। तो ये राजा रियाज की जनाब आप कारनामा चेक कर लें। बहरहाल अभी इलेक्शन में जाएंगे, जब लोगों के बीच में जाएंगे तो तब पता चलेगा। ईद की नमाज़ें तो ये लोग पब्लिक में जाके पढ़ नहीं सके। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।